तो गाइज़ ये कल का ही वीडियो है, जहाँ से वीडियो का एंड किया था वहीं से फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने बिछा दी है और अब तक मैं घर के सारा काम करके इतना थक गई थी कि मैं बेडशीट भी पूरी बिछा भी नहीं पाई थी, कि मैं लेट गई थी बस। और यहाँ पे गाइज़ मैंने लब गया फ्रेश होने के लिए, तो मैंने लब से कहा कि लब तू जल्दी से उठ जा। तो मैं ना ये बेडशीट वगैरह मतलब बिछा दूँगी, क्योंकि है ना फिर लब के पापा और वो आ जाएंगे सुरभि, तो फिर वही अब फिर खाने पीने उसमें लग जाएंगे। तो फिर क्या है कि ये लोग है ना फिर उठते नहीं है ना, तो फिर वो बेडशीट वगैरह जड़ भी नहीं पाती है। और जब तक आपको पता है कि बेडशीट जड़ती नहीं है, तब तक आपका रूम है ना कितना भी आप क्लीन कर लो वो मैसी सा ही लगेगा। और मेरे पास तो आपको पता है एक ही रूम है, तो कितनी ज़्यादा हो रहती है। पहले जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि लव भी छोटे थे ना, तब तो मैं पार्लर नहीं था, तो मैं उनको बाहर लेटा के आती थी। और फिर उसके बाद है ना इस वाले रूम को है ना साफ़ करके फिर वापस इधर लेटा ली थी। अभी तो ये है कि बच्चे है ना मानते ही नहीं है। अब कह नहीं कर लेना माँ, बाद में अब कर लेना, साफ़ हो जाएगा हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए सुरभि है ना पास्ता बना के लेकर आई थी। इसने बनाया था वाइट सॉस पास्ता। तो ये देखिए, और जबकि है ना जो मैंने बना दिया था, लेकिन उसको अपनी पसंद से बनाना था। तो यहाँ पर गाइज ये पसीने से लथपथ हो रही थी वो। और इसके बाद फिर है ना नाश्ता वगैरह सबको मतलब हो गया था। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, लगभग है ना 11 साढ़े 11 का टाइम होगा या 12 का होगा। फिर मैंने सोचा कि चलो जो करेले हैं ना जो बॉईल करके तो मैंने रख दिए थे साथ के साथ, तो इनको ना मतलब बना देते हैं करेले को, क्योंकि करेले है ना बनने में टाइम लगेगा। वैसे टाइम नहीं लगेगा बनने में, क्योंकि बॉईल तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी है ना करेला एक ऐसी सब्जी है कि वो जब तक भूनती नहीं है ना तब तक उसमें वो मज़ा नहीं आता है खाने का। तो यहाँ पे प्याज वगैरह लब के पापा ने मेरे से बोल दिया था कि प्याज है ना अच्छी खासी डाल दियो। और यहाँ पे ये मिर्ची रखी हुई थी, तो मिर्ची भी मैंने ऐड कर देनी। और है ना जो आमी है ना वो लब के पापा कल है ना ढेर सारी ले आए थे और बोल रहे थे कि जो मिर्ची भी तू छौंकी हो, आमी डाल के उस दिन बनाई थी वो टेस्टी लग रही थी। और है ना ये करेले में भी है ना आमी अच्छी डाल दी हो। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर बस ये प्याज वो मिर्ची भी कट कर लिया और अब हो रही है करेले को छोंकने की तैयारी हुई। यहाँ पे सौंफ को मैंने पीस लिया है, और यहाँ पे मेरे पास धनिया पिसा हुआ नहीं है, तो फिर ये सूखा धनिया था, तो मैंने कहा चलो इसको है ना पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे ये धनिया भी पीस लिया था। और धनिया से क्या है कि आप कोई भी अगर सब्जी बनाते ना उसमें ग्रेवी अच्छी बन जाती है और मसाला बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये धनिये से आपका मसाला बढ़ जाता है। आप हल्दी भी उतनी डालोगे जितनी उसकी ज़रूरत है, आप मिर्ची भी उतनी डालोगे, लेकिन धनिया क्या होता है कि आप अगर 1 से 2 चम्मच भी डाल देते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर तेज पत्ता ऐड कर दिया था, दालचीनी डाल दूँगी, और सौंफ मैंने थोड़ी तड़के में भी डाल दी है। और यहाँ पे ये वाली रेड वाली और ग्रीन वाली मिर्ची ऐड कर दूँगी। मेरे को तो गाइस सच बात बताऊँ, रेड वाली मिर्ची अचार वाली भी अच्छी लगती हैं और ये तड़के में भी अच्छी लगती हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम ऐसा आता है देसी जो अपने खाने होते हैं उसका टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर है ना मिर्ची को थोड़ा भुनिएगा, उसके बाद प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि प्याज तो करेले में भुननी है। यहाँ पे ये देखिए ये जो सौंफ और ये सांस ले लेती हूँ, तो कहने का मतलब सौंफ और धनिया है ना उसको है ना मतलब आरती हो रही है माता की, मैं आपको बताऊं तो धनिया और सौंफ और ये हल्दी, इसको है ना बस पानी में ना इस तरह से मसाले को भिगोने रख दूंगी, ताकि मसाला फूल जाएगा। तब तक है ना प्याज है ना सॉफ्ट होगी ना, तब तक ये फूल जाएगा। और इस तरह से डालने से क्या है कि वो मसाला है ना एकदम सूखा सा होता है ना, वो नहीं रहेगा। घोल के डालने से ना, तो हम जब घोल के मसाला डालते हैं ना तो जो सिलबट्टे पर पीसने वाला होता है ना, सेम तो वैसा टेस्ट नहीं आता, लेकिन हाँ फिर भी पिसे हुए मसाले जैसा टेस्ट आ जाता है, जैसे घोल के मसाले हम डालें सब्जी में। और तो यहाँ पर ये देखिए प्याज है ना, आधा प्याज निकल आया, तो अभी बस इसको थोड़ा सा हल्का सा ही भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी। और ये देखिए तो मुश्किल से 5 मिनट मैंने रखा था ये। यहाँ पे ना हल्की सी ना मिर्ची भी डालूंगी, नमक भी ऐड कर दूंगी, और बाकी ये देखिए इस तरह से। और अभी एक थोड़ी देर और रखूँ ना गाइस में से, तो वो अच्छा खासा फूल जाए, क्योंकि सौंफ भी डली है और धनिया भी है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गाइस। और यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि करेले और मतलब लब को तो इतने ज़्यादा पसंद आते हैं लब को,
तो लक्की पापा जैसे ही करेले ख़त्म होते हैं, उनको ही पसंद है वैसे खाने को, तो सभी खाते हैं, जब कोई चीज़ बनती है तो सभी लोग खाते हैं। लेकिन ये है कि पसंद लब को बहुत आते हैं। उसका तो ये है कि कोई सब्जी हो ना हो, उसके पास करेले हैं, उसको कोई टेंशन नहीं होता, उसको करेले बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे करेले जब भी उस दिन हम लेकर आए थे लब के पापा, तो उस दिन थोड़े कम कम थे, क्या 2 करेले थे उस दिन। यहाँ पर फिर लब के पापा बोले कि चल मैं अब की बार लाऊंगा ना तो ज़्यादा क्वांटिटी में लाऊंगा, उसके बाद है ना तुम आराम से 8-10 दिन तक खाते रहना। तो बस यहाँ पर बस ये है कि करेले की सब्ज़ी एक ऐसी सब्ज़ी है, यहाँ पे पानी को निचोड़ लूँगी इस तरह से। पानी नहीं रहना चाहिए, निचोड़ के अगर इसमें डालते हैं ना इस तरह से, तो फिर बनने में उतना टाइम नहीं लगता है। और फिर है ना कहने का मतलब ये है कि भुन अच्छी तरह जाए ना, पानी पूरा जल जाना चाहिए। और मैंने गाइस ये जो करेले तो हो ही गए थे, मैंने तो इसको गैस को है ना मीडियम कर दिया था। उसके बाद है ना अच्छा खासा मतलब करेला भुन गया था। यहाँ पे ये आमी है ना, ये ऐड कर दूँगी। और अभी आमी और भी है, ये पहले वाली आमी है तो इनको भी करूँगी, और लक्के पापा जो लाए थे उनको भी ऐड कर दूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए करेले एकदम बढ़िया तरह से भुन गए हैं। और ये देखिए आमी भी मैंने खूब अच्छी खासी डाली थी, और बड़ी बड़ी मतलब काट के डाल दिए थे, उसके पीस बड़े बड़े पीस ही डाले थे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और वाकई में गाइस टेस्टी भी बने थे ये। तो यहाँ पर हमारी करेले की सब्ज़ी तैयार हो गई है, और अब हो रहा है लगभग 5 सवा 5 का टाइम हो रहा है। यहाँ पे लक्की पापा आ चुके थे, वो जा रहे थे री को। और यहाँ पे ये देखिए पपाया रखा हुआ था, तो वही लब कट कर रहा है। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि आज मतलब रोटियाँ क्यों जल्दी बन रही हैं, कि आज मेरे को मार्केट जाना है, तो मैंने सोचा कि रोटियाँ मतलब बना देती हूँ, सब्जी तो बनी गई है। क्योंकि मार्केट से आकर खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगा आजकल 2-3 दिन से लाइट इतनी जा रही है, और फिर है ना पूरी 1-1 2-2 घंटे के लिए चली जाती है। तो मैंने कहा कि मैं रोटियाँ बना, लव के पापा मेरे से मना कर रहे थे कि मत रोटियाँ बनाए, तभी बना दी हो। तो फिर मैंने कहा कि मैं मार्केट जाऊंगी तो फिर मेरे को मुश्किल होगी फिर वहाँ से आके बनाने में। तो और गाइस मैंने बना भी दी ना तो ठीक रही थी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद लगभग 7:15 बजे तक मैं और सुरभि आए थे। तो लाइट उसके बाद है ना लाइट आई नहीं, कम से कम 2 घंटे नहीं आई थी, यानी कि मतलब 10:30 बजे करीब लाइट आई थी। 2-2.5 घंटा हो गया था, लाइट आई नहीं थी। और यहाँ पे फिर वो ही रहता है ना कि आप यहाँ पे लब मेरे से बोला, पहले मैंने सोचा कि चलो ठीक है रहने दे, मैं बाद में बना दूँगी। लेकिन है ना लब बोला माँ मेरे लिए आप 2-3 रोटी बना दो, क्योंकि मेरे को तो करेले से खानी है। फिर मैंने सोचा कि फिर लब क्या बोले, जब तू बना ही रही है तो बना ही दे, फिर बाद में तू कर मतलब होता है ना रोटियों का। वैसे मेरे को सच बात कहूँगा, मेरे को रोटी में सब्जी में खाने में मुझे आलस नहीं आता, रोटी वोटी बनाने में। लेकिन वही रहता कि उसी टाइम मेरा तो काम ही दूसरा। कहने का मतलब ये कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जैसे ही मैं खाना लेके बैठती हूँ, मेरे पार्लर पे कस्टमर आ जाते हैं, या मैं सब कुछ तैयार है रोटियां सेकने बैठी, तो फिर मेरा क्या होता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा ही रहता है कि जो खाना है ना मतलब इतना होना चाहिए आपके पास कि बच्चे जो भी आपकी फैमिली में है सब लोग खा सकें। मतलब कहने का मतलब ये नहीं रहे कि उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि पार्लर का काम तो देखिए कभी तो ये ज़्यादा थ्रेडिंग का काम होता है तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि फेशियल करवा रहे हैं, वैक्स करवा रहे हैं, तो फिर टाइम लग जाता है। यहाँ पे अब 10 का टाइम हो रहा है या 10:30 का टाइम हो रहा होगा, लब के पापा आ चुके हैं, और हम लोग भी मार्केट से आ ही गए थे, मतलब 7 बजे 7:15 बजे तक। तो यहाँ पे गाइज आप भी खाना खा लीजिए करेले की सब्जी से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे फिर कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।